अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको तब आएगा जब आपको लिंकिंग वर्ब का आइडिया हो गया। दूसरा आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो आपको तब क्लियर होगा जब आपको एक्शन वर्ब का आइडिया होगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आपको आइडिया क्लियर होगा। हल्का सा ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम किसी को देते हैं, यू आर बैड, यू आर गुड, यू आर मैड, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब आपके पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। एक दो एग्जांपल देते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। शी इज ब्यूटीफुल। आप ये देखिएगा, शी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। इज लिंकिंग वर्ब इसलिए कि इज के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा, इज गोइंग, इज कॉलिंग, एटसेट्रा, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। इस वजह से यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है। ये आपके पास वो एडजेक्टिव आ गया जो कि आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है उसको। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट आपने दिया है, ये किसको दिया है? ये इस सब्जेक्ट को दिया आपने कॉम्प्लीमेंट। जब ये इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इसका मतलब है कि हम इस कॉम्प्लीमेंट को कहेंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब सिर्फ इज, आर, एम, वाज, वर नहीं होते, बल्कि लिंकिंग वर्ब आप यूं भी कह सकते हैं कि ही लुक्स स्मार्ट। वो स्मार्ट दिखता है। क्या उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया? एक्शन नहीं परफॉर्म किया। जब उसने एक्शन नहीं परफॉर्म किया तो हम कहेंगे कि ये यहां पर एक्शन वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये अगर यहां पर लिंकिंग वर्ब है तो ही क्या है, यहां पर सब्जेक्ट, ये आपके पास लिंकिंग वर्ब आ गया, ये आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो स्मार्ट है, ये आपने किसको कहा है? इस ही को। वो असलम है, अकरम है, जॉन है, कोई भी है, उन सबको आपने कहा है। तो ये स्मार्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं ज़हन में रख लेना कि ये कहीं की जी ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये कहीं ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट दिया किसको गया है ये आपने देखना है। होप्स हो कि आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आइडिया क्लियर होना चाहिए। आते हैं जी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर सब्जेक्ट को कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया गया तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब, जिसको मैं एक्शन वर्ब कहता हूं। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, इसमें एक्शन परफॉर्म किया। शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, इसमें एक्शन कोई नहीं है। मेन वर्ब के बाद आपके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होता है मैं अभी आपको बता भी देता हूं। फिर उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कैसे? एग्जांपल देता हूं आपको मैं। शी कॉल्ड हिम लायर, उसने उसको झूठा कहा। झूठा कौन है ये यहां पर चेक करना है। लायर किसको कहा गया? इसको। कहा इसने है, लेकिन कहा किसको गया? इसको।
अब ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये उसने कहा है, उसने एक्शन परफॉर्म किया है, ये मेन वर्ब है। शी कॉल्ड whom, किसको? whom को जो आंसर करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब लायर किसको कहा है? इसी whom को कहा है, तो आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन है एक, बच्चे कहते हैं सर ये लायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। शी कॉल्ड व्हाट, उसने क्या कहा, क्या पुकारा, क्या पुकारा? लायर। तो ये व्हाट को आंसर नहीं कर रहा, जी कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है, लेकिन इसके अंदर मसले मसाइल हैं। मसाइल ये है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लायर ये दोनों एक ही चीज होंगे, जबकि अगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक चीज नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ नहीं आई होगी आपको। ही गेव मी आ बुक। ही गेव whom, किसको, किसे दीजिए? मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉल्ड whom, किसको? मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव what, what को आंसर करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब याद रखिए कि बुक और मी ये दोनों एक चीज नहीं है। यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लायर और हिम ये दोनों एक चीज हैं। उसी को लायर, उसी को झूठा कहा गया है। क्लियर? आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक चीज नहीं होंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। व्हाट को आंसर करेंगे, देख व्हाट को समटाइम बच्चे कहते हैं ये भी व्हाट को आंसर कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपके मॉडल पेपर जो दिया गया है सेकेंड ईयर का, उसी में से बता देता हूं। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड whom, किसको? हिम, उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट। तो उन्होंने प्रेसिडेंट, मैंने व्हाट को आंसर किया और इसके लिख लिया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी लिखा है, ऐसा है नहीं। क्या ये हिम और प्रेसिडेंट दोनों एक चीज नहीं है? उसे ही तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। अगर हिम और प्रेसिडेंट ये दोनों एक चीज हैं तो याद रखिएगा फिर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों चीजें एक जैसी नहीं होती। मी और बुक, मुझे आप बुक कह सकते हैं? नहीं, ठीक है। आपको मैं क्या पेन कह सकता हूं? नहीं नहीं, आपको पेन नहीं कह सकता। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूं। ये कॉम्प्लीमेंट इसको दिया गया है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये हिम उसको कहा गया है, ऑब्जेक्ट को कहा गया प्रेसिडेंट, इलेक्ट उसको ऑब्जेक्ट को बनाया गया है, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट को कहा गया है, देखें भी प्रेसिडेंट दे नहीं, ये नहीं है, ये है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट यहां तक बात खत्म हो गई। लिंकिंग वर्ब की बात मैंने कही थी, लुक भी लिंकिंग वर्ब होता है, सीम भी लिंकिंग वर्ब होता है, अपीयर भी लिंकिंग वर्ब के तौर पर, रिमेन और कुछ जो सेंस वर्ब हैं, टेस्ट वगैरह, फील वगैरह हो गया, वो भी लिंकिंग वर्ब के तौर पर आ जाते हैं। तो उनके बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का मैं आइडिया आपको मज़ीद दे देता, लेकिन इसके ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ, आप वहाँ से वो लेक्चर पहले से देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अब इसके ऊपर काम चलता रहेगा और मज़ीद फेडरल बोर्ड वालों के लिए चीज़ें मुहैया की जाती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।